नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ BSTC एग्ज़ाम 2026 की जियोग्राफी, जिसमें कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इस सीरीज़ का हमने 550 वाली सीरीज़ का नाम रखा है। और बिना कुछ देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,200 मीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 3,52,239 वर्ग किलोमीटर, 3,62,239 किलोमीटर। तो इसका बी राइट हो जाएगा उत्तर, जिसमें लिखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 8.41%, 9.41%, 10.41%, 11.41%। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 10.41 वर्ग किलोमीटर, 10.41%। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो इसमें पूछा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम राजस्थान का कितना किलोमीटर विस्तार है? 869 वर्ग किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछा है, ये कितना है? तो 826 वर्ग किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और पूर्व से पश्चिम 869 है, और 1070 किलोमीटर। भारत राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 170 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा है? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। तो श्रीगंगानगर उत्तरतम जिला है। छठा क्वेश्चन, राजस्थान का पश्चिमतम जो पश्चिम में जिला है वह कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर। पश्चिम जिला जैसलमेर है, उत्तर हो जाएगा बी। राजस्थान का दक्षिणतम जिला कौन सा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो दक्षिणतम पूछा है, दक्षिणतम में ज़्यादातर लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो दक्षिणतम जिला है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्वतम जिला कौन सा है? करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। इन दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पूर्वतम में कौन है, भरतपुर है या धौलपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, धौलपुर। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2, 4, 5, 6। तो 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन ए राइट। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती हुए जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा निकलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 1070, 1170, 1270, 1370। तो 1070 किलोमीटर। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले बता रखा है, अभी इसी सीरीज में बताया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 170 किलोमीटर है। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? सर्वाधिक गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर हो जाएगा डी। 13वां क्वेश्चन इसमें पूछा है, राजस्थान का आकार किस आकृति से मिलता जुलता है? आयताकार, त्रिभुजाकार, विषम कोण चतुर्भुज या वर्ताकार। तो ये विषम कोण चतुर्भुज जिसके मिलता जुलता है। और इसे दूसरा नाम, अगर दूसरा क्वेश्चन एक बार पूछा था कि ये किसके आकार का? पतंगाकार भी राजस्थान की आकृति है, तो उत्तर हो जाएगा सी। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? वह जिला कौन सा जिसके बाकी सबसे जिलों से ज़्यादा लगती है? अजमेर, पाली, नागौर, भीलवाड़ा। तो नागौर जिला है जिसे राजस्थान के अन्य जिलों से ज़्यादा सीमा लगती है। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा को स्पर्श नहीं करता लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? वह जिला कौन सा है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली। तो वह जोधपुर जिला है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तर हो जाएगा सी। 16वां क्वेश्चन, अरावली वर्तमाला की दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो इसमें आपको पूछा है अरावली की दिशा क्या है? तो अरावली की दिशा ये है, तो ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। सी उत्तर हो जाएगा आपका राइट।
17वां क्वेश्चन इसमें पूछा है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को प्रभावित करता है? 7, 9, 11, 15। तो 9% हो जाएगा। उत्तर बी सही है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1622 मीटर, 1722, 1822, 1922। तो 1722 मीटर है जो राजस्थान की सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कुंभलगढ़, आबू, मेरवाड़ा, मेवाड़। तो ये आबू पर्वत श्रेणी में स्थित है। उत्तर हो जाएगा बी। 20वां क्वेश्चन रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? रघुनाथ चोटी है वो किस जिले में स्थित है? सिरोही, सीकर, पाली, उदयपुर। वो सीकर जिले में स्थित है। उत्तर हो जाएगा बी। 21वां क्वेश्चन पूछा है भाकर शब्द किससे संबंधित है? खारी झील से, रेतीले टीले से, पथरीली पहाड़ी से या उपजाऊ मैदान से? तो पथरीली पहाड़ी। उत्तर हो जाएगा सी राइट। 22वां क्वेश्चन गिरवा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गिरवा क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, पाली। तो गिरवा क्षेत्र किस में है? उदयपुर में है। उत्तर हो जाएगा सी राइट। 23वां क्वेश्चन देशूरी दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ मेवाड़, हाड़ौती मेवाड़ और शेखावटी मेवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ को देशूरी दर्रा जोड़ता है। उत्तर हो जाएगा ए। 24वां क्वेश्चन हाथीगुड़ा दर्रा किस जिले में स्थित है? हाथीगुड़ा दर्रा है वो किस जिले में स्थित है? उदयपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद। हाथीगुड़ा राजसमंद जिले में स्थित है। उत्तर हो जाएगा डी। 25वां क्वेश्चन राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मेवाड़ पठार, हाड़ौती पठार, आबू पठार या मालवा पठार? तो आबू पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर सी। 26वां क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है ऊपरमाल क्षेत्र किस पठार से संबंधित है? ऊपरमाल जो पठार है वो किससे संबंधित है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, मेवाड़ से, हाड़ौती से और मेवात से। तो ये 4 खंड दिए हैं। राजस्थान में अलग अलग खंड है जैसे मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, मेवात। तो इनमें से किस पठार से संबंधित है ऊपरमाल का पठार? तो उत्तर हो जाएगा बी मेवाड़ से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? नवीन वलित, ज्वालामुखी, अवशिष्ट, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वतमाला है। उत्तर हो जाएगा सी। 28वां क्वेश्चन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर। तो उदयपुर जिला सही राइट। उत्तर सी। 29वां क्वेश्चन राजस्थान का कौन सा भाग अरावली के पश्चिम में स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, हाड़ौती पठार, थार मरुस्थल, मेवाड़ पठार। तो थार का मरुस्थल है जो अरावली के पश्चिम में स्थित है। उत्तर सी। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सीकर। तो उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। इसमें आपको पूछा है राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है? आदर्श उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, शुष्क, पर्वतीय। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क हो जाएगा। उत्तर सी राइट। 32वां क्वेश्चन निम्न कितनों पर विचार करें। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। राजस्थान, पहला कथन राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। क्या ये राइट है? बी अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोकने में असफल रहती है। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता अधिक होती है। केवल एक सही, केवल 2-3 सही, केवल 2-3 सही, केवल 1-3 सही, 2-3 सही या सभी सही? तो ये तीनों ही सही है। 32वें क्वेश्चन में डी हो जाएगा। एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेना, पेपर में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माउंट वर्षा किससे संबंधित है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिमी विलोप से, चक्रवर्ती वर्षा से या सहज वर्षा से? तो उत्तर हो जाएगा बी पश्चिमी विलोप से। 34वां क्वेश्चन मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें आपको इसमें अलग अलग तापांतर दिया है, किस जिले का कितना तापांतर है, न्यूनतम है या ज़्यादा है। तो चूरू जिला, चूरू में क्या हो जाएगा? रामगढ़ और माउंट आबू, ये 4 दिए। तो चूरू में अधिक तापांतर है और रामगढ़ में न्यूनतम वर्षा होती है, माउंट आबू में अधिक वर्षा होती है। तो 1, 3 और 2 ऐसा मिलान कहाँ होता है? 1, 3, 2। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर राइट। 35वां क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा
वर्षा वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो उत्तर डी हो जाएगा, झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 36वां क्वेश्चन इसमें पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थार मरुस्थल का विस्तार अरावली की दिशा से प्रभावित है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू टीले होते हैं और धैर्य चलयमान टीले होते हैं। तो 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या सभी सही है? तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से सही है। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन डी गलत है। उत्तर हो जाएगा बी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, रेग शब्द का संबंध किससे है? पथरीले मरुस्थल से, स्थायी बालू टीले से, खारी भूमि से, या जालोड़ मैदान से? तो उत्तर हो जाएगा ए, पथरीले मरुस्थल से। 38वां क्वेश्चन इसमें भी मिलान करना है, क्षेत्र और विशेषता दे रखी है जिसमें आपको मिलान करना है। फलोदी, चूरू, रामगढ़, ये 3 जगह दी है और इसे मिलान करना है। फलोदी में उच्च तापमान है, चूरू में तापांतर सबसे ज़्यादा है, और रामगढ़ में न्यून वर्षा है। तो इसमें अभी 1 और 3 और 2, 1, 3, 2, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान में लू चलने के प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है लू सबसे ज़्यादा लू चलती है, उसका कारण क्या है? अधिक आर्द्रता, शुष्क गर्म हवाएं, पश्चिमी विलोप, या अरब सागर मानसून? तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। शुष्क गर्म हवा, इनके कारण लू सबसे ज़्यादा चलती है। उत्तर हो जाएगा बी। 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको इन चारों में से सही कथन कौन सा है वो बताना है। पश्चिमी राजस्थान में आर्द्रता अधिक होती है, क्या यह सही बात है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा कम होती है, दक्षिणी पूर्वी पूछा इसमें, तो वर्षा कम होती है, क्या यह सही है? अरावली पर्वतमाला वर्षा वितरण को प्रभावित करती है, क्या यह सही है? क्या राजस्थान में तापांतर नहीं रहता है? तो इसमें सी उत्तर सही हो जाएगा, जिसमें कहा गया है अरावली पर्वतमाला वर्षा वितरण को प्रभावित करती है। हाँ, ये सही बात है, वितरण करती है। राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? मारवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, मेवात? तो हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर सी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन इसमें पूछा है, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसमें आपको ये बताना है। काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, क्या यह सही बात है? रेतीली मिट्टी में हुमस की अधिक मात्रा होती है, क्या यह सही बात है? सी में जालोड़ मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 1 सही है, केवल 2, 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, क्या सभी सही है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 ये सही है। इसमें आपका सही हो जाएगा ए और 3, बी सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा बी, 1 और 3। 43वां क्वेश्चन, रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आपको ये बताना है। दक्षिण पूर्व, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती? तो पश्चिमी राजस्थान, उत्तर सी। 44वां क्वेश्चन, मिलान कीजिए। मिट्टी और क्षेत्र दिए रखे हैं, आपको मिलान करना है। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में अभी देखा था। उसके बाद में रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में ये भी देखा था। और जालोड़ मिट्टी पूर्वी क्षेत्र में। तो उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1। उत्तर डी राइट। 45वां क्वेश्चन इसमें पूछा है, राजस्थान में लवणीय मिट्टी की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोटा, उदयपुर, सांबर क्षेत्र, बांसवाड़ा? तो सांबर क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की समस्या मुख्यतः पाई जाती है। नागौर, जयपुर, इन बीच में सब जिलों को मिलाकर ये क्षेत्र है। उत्तर हो जाएगा सी। 46वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। लाल मिट्टी में लौह तत्व अधिक होता है, क्या यह सही बात है? रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, क्या यह सही बात है? काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त होती है, क्या यह सही बात है? तो मैं आपको बताऊं, ए, बी और सी तीनों ही सही है। उत्तर हो जाएगा डी। 47वां क्वेश्चन, राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी तत्व से संबंधित है? लूणी, चमल, बनास, माही, साबरमती? तो ये चमल और बनास से संबंधित है। उत्तर हो जाएगा बी। मिलान कीजिए। मिट्टी और विशेषता, मिट्टी दे रखी है और विशेषता दे रखी है, मिलान करने हैं। काली मिट्टी कपास के लिए सही है ये। रेतीली मिट्टी बाजरे के लिए सही है। जलोढ़ मिट्टी सही है।
तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 3, तीनों राइट है। 49वां क्वेश्चन, राजस्थान में रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? रेगुर मिट्टी किसको कहते हैं? आपको ये बताना है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा बी। 50वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा गलत कौन सा है। काली मिट्टी में चूना पाया जाता है, क्या ये सही बात है? क्या ये गलत बात है? रेतीली मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है। जलोढ़ मिट्टी अनुपजाऊ होती है। लाल मिट्टी में लोहा तत्व पाया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें गलत उत्तर कौन सा है। तो पहला आपका गलत उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी में चूना पाया जाता है। काली मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा ए राइट। 51वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, काली मिट्टी बेसार चट्टानों के अपक्षय से बनती है, क्या ये राइट है? राजस्थान की काली मिट्टी में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, क्या ये सही बात है? काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, क्या ये सही बात है? तो केवल 1 2 सही है, क्या 2 या 3 सही है, क्या केवल 1 सही है, क्या सभी सही है? तो उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा सही नहीं है। मिलान कीजिए मृदा प्रकार और प्रमुख तत्व विशेषता। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, तीनों मृदा दे रखी है। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा मिलान सही होगा। तो 52वें क्वेश्चन में हम मिलान देखेंगे। काली मिट्टी चूना व चिकनापन काली मिट्टी में ज़्यादा होता है। लाल मिट्टी लोहा ऑक्साइड से बनती है, ये लोहा ऑक्साइड होता है उसमें। रेतीली मिट्टी कम जलदान क्षमता होती है। तो तीनों ऑप्शन क्रमशः सही है, 1 2 3। उत्तर हो जाएगा ए। 53वां क्वेश्चन, राजस्थान में लवणीय और क्षारीय मिट्टी की समस्या मुख्यतः किस कारण बढ़ती है? अधिक वर्षा, नहर सिंचाई एवं जल भराव, पर्वतीय अपरदन या ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें पूछा है लवणीय और क्षारीय। लवणीय और क्षारीय समस्या मुख्यतः किस कारण बढ़ती है? तो नहर सिंचाई और जल भराव के कारण। उत्तर हो जाएगा बी। 54वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, जालोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा प्राप्त होती है। बी, रेतीली मिट्टी में जैविक पदार्थ कम होते हैं। सी, लाल मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, क्या केवल 1 सही है, क्या सभी सही है? तो आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ए। 55वां क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा अपरदन की सर्वाधिक गंभीर समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे गंभीर क्षेत्र की समस्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? चंबल बीड़ क्षेत्र में, हाड़ौती पठार में, अरावली सीकर क्षेत्र में, लूणी बेसिन में। तो ये चंबल और भीड़ के क्षेत्र में सबसे अधिक गंभीर समस्या मिलती है। उत्तर हो जाएगा ए। 56वां क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी उल्टी नदी कहलाती है? बनास, चंबल, लूणी और माही। तो ये माही नदी हो जाएगी जो उल्टी नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर डी। 57वां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की 12मासा नदी है, क्या ये सही बात है या गलत है? बी, बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। लूणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको इन तीनों कथनों में से ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। केवल 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, केवल 1 सही है, सभी सही। तो ए और बी सही है। उत्तर हो जाएगा ए, तीसरा सही नहीं है। लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नागपाड़, अरावली के नैनचेड़िया पहाड़ियाँ, पुष्कर घाटी या अन्ना सागर क्षेत्र। तो ये नागपाड़ हो जाएगा। उत्तर ए राइट। 59वां क्वेश्चन, मिलान कीजिए नदी उद्गम स्थल। चंबल, बनास, माही। चंबल जनाबाव की पहाड़ियों से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से, माही विंध्याचल से। 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए क्रमशः तीनों सही है। 60वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूणी, माही। सबसे लंबी नदी पूछी है तो लूणी नदी सबसे लंबी नदी है। उत्तर हो जाएगा सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं राजस्थान जियोग्राफी के एक महाभारतन लेके आ रहा हूँ जो अगले दिन या अगले 1 2 दिन में लेके आ रहा हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन देखे कम से कम 500 क्वेश्चन देखेंगे जो 20 टीच के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। धन्यवाद आपका।